शरण ग्रहण करना, जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना। क्या कहा कि भाई जिन शास्त्रों की परम शरण। और आप देखो ना, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं आजकल। अगर मैं कोई एक परंपरा मान रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उस परंपरा को ही सत्य कहूंगा। दूसरा कोई व्यक्ति दूसरी परंपरा मान रहा है तो उसको वो परंपरा सत्य लगेगी। तो इसलिए क्या लगा कि जिन शास्त्रों की परम शरण ग्रहण करना। तो भैया इसलिए आपके सामने शास्त्र स्वाध्याय रखा ना, तो मिलाते जाना, सोना नहीं, बीच में झपकी नहीं लेना। ऐसा नहीं हो मैं अपने घर की बात बता दूं तो मैं है और मैं कह दूं कि भैया आज के बाद नोटबंदी हो जाएगी, आपके पास जितना पैसा है मेरे पास रख के जाना। तो लिखा ना, सामने ग्रंथ रखा ना कि एक एक लाइन मैं पढ़ रहा हूं, तो आप भी क्या करो कि बराबर लाइन पढ़ो। और इसलिए पढ़ो कि अगर मैं कोई गलती बोलूं तो आप मुझे बता दो। इसलिए अकेले नहीं पढ़ना कि भाई ध्यान रखे कि मान लो अर्थ देखो क्षयोपशम है, कोई भी शब्द का अर्थ अगर मैं प्रतिपादित कर रहा हूं तो वो एक सीमित अवधि तक होगा। लेकिन एक ही लाइन का मैं कोई अलग अर्थ समझा रहा हूं और आपको पढ़ने से उसका अलग अर्थ समझ में आता है। समझ में आ रही ना? तो जब आपको खुद अर्थ समझ में आएगा तो उससे अधिक विशुद्धि बढ़ेगी। मैं समझा रहा हूं, आप सुन रहे हो, अर्थ ख्याल में आ रहा, तब तो विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन आप स्वयं पढ़ रहे हैं और स्वयं वो चीजें समझ में आ रही हैं, तब तो और अधिक विशुद्धि बढ़ती है। क्या लिखा आगे कि देखो, जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना, त्याग, संयम, शुभ ध्यान, भावनाओं को विस्मरण नहीं करना, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं। धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्ति में आलसी नहीं होना। त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। बोलो, ऐसे बहुत सारे कितने लोग मिल जाएंगे आपको। वे शिल्पा चाची देख लो, वे कहती रहेंगी भैया क्लास ले रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी क्या करो, तुम भी पढ़ने आओ, तुम्हें नहीं आ रहा हम पढ़ाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। फोन लगाएंगे, घर घर जाके बोलेंगे, बहुओं से बोलेंगे, नई बेटियों से बोलेंगे कि आओ तुम तो क्या करो, मात्र क्लास पढ़ो। तो क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, ज्ञानी जीवन में क्या करेंगे कि निरंतर धर्मोपदेश के माध्यम से ही क्या करेंगे कि स्वयं भी धर्म में लगेंगे। और क्या लिखा, आराधक साधर्मी को भी लीन करना चाहिए। कि स्वयं भी लगे भैया तुम बाहर हो गए, मान लो टीवी खोल ली, मोबाइल खोल लिया, तो उससे क्या होगा, पाप बंद होगा। इसलिए टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, अब ग्रंथों को खोलो। तुम्हें नहीं आ रहा तो हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए इसमें लिखा कि भाई धर्म की प्रभावना चाहते हुए, फिर से पढ़, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं। क्या कहा कि मैं भी पुष्ट हो रहा हूं धर्म के आश्रय से और तुम भी पुष्ट हो जाओ। और धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्त में आलसी नहीं होना चाहिए। बोलो, धर्मोपदेश को क्या कहा, वैयावृत्ति कहा धर्मोपदेश को, क्योंकि उससे वैराग्य बढ़ेगा ना। तो अगर वैराग्य की वृद्धि हो रही है तो वही तो वैयावृत्ति है। तो उसमें आलसी नहीं होना। त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। इसलिए देखो कई बार ये होता है कि मतलब 10 लक्षण आने वाले होते ना, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो एक आसन करेंगे, उपवास करेंगे। तो माता पिता क्या करते हैं, मना कर देते तुरंत कि नहीं बेटा तुम नहीं करना। उससे 1 महीना पहले से पूछ लो कि भैया 10 लक्षण आने वाले, तुमने क्या सोचा है, एक आसन करोगे कि उपवास करोगे? तो वो बोलेगा कि मैं उपवास करने का सोचा। तो अभी से शुरू करो, हम मना नहीं कर रहे, क्या करो, अभी से शुरू करोगे। अभी से शुरू करोगे तो क्या होगा, 10 लक्षण तुम्हारी आदत हो जाएगी। तब 10 लक्षण तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, निर्विकल्प। अब 2 दिन पहले ही पूछो तो मुझसे कि बेटा क्या करोगे, और बोले उपवास करोगे, तुम मना कर दो, तो वो तो बोलेगा कि भाई हम तो धर्म आराधना करने के लिए इच्छुक है ना, और आप क्या कर रहे हो, हमें मना। तो 1 महीने आप पहले पूछ लो कि एक आसन करना है, वो करना है, तो 1 दिन छोड़ 1 दिन खाना शुरू करो। उपवास करना है तो अष्टमी का करो, चतुर्दशी का करो, फिर जाके तो आदत बनेगी ना। तो इसलिए क्या लगा कि साधर्मी को क्या करना चाहिए कि आराधक साधर्मी को भी लीन करना चाहिए, कि स्वयं भी इस मार्ग में लीन रहो और अन्य जो भी साधर्मी उनको भी क्या करे, इस मार्ग में लेके आए। और क्या लिखा कि यदि कोई आराधक ज्ञान सहित होकर भी कर्म के उदय से तीव्र रोग, क्षुधा, तृषा आदि परिचय सहन करने में असमर्थ होकर व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे, अयोग्य वचन भी कहने लगे, रुदन आदि रूप विलाप रूप आर्त परिणाम हो जाए,
तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करें, कटु वचन नहीं कहें, कठोर वचन नहीं कहें, क्योंकि वह वेदना से तो दुखी है ही। बाद में तिरस्कार के व अवज्ञा के वचन सुनकर मानसिक दुख पाकर दुर्ध्यान करके धर्म से विचलित हो जाए, विपरीत आचरण करने लगे, आत्मघात कर ले, इसलिए आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं। बोलो, मतलब धर्मी जीव की कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, ख्याल में आ रहा है? इसलिए लिखा ना कि आगे क्या लिखा, पंचम काल बहुत विषम है, तो उसमें भी क्या लिखा कि आप तो आराधना कर रहे हो, लेकिन मान लो और कोई व्यक्ति है वो भी क्या कर रहा है, आराधना में लीन है, लेकिन फिर भी कोई उपसर्ग आ गया, रोग आदि आ गया, और वो क्या कर रहा है, उससे अपना व्रत तोड़ रहा है, नियम आदि तोड़ रहा है, और आप समझाने जा रहे हो, और सामने वाला क्या कर रहा है कि गाली भी देने लग रहा है आपको, कटु वचन कह रहा, कठोर वचन कह रहा, अपमान कर रहा, तो क्या नहीं करना, ये सब अपमान सुन के, कटु वचन सुन के भी उसका तिरस्कार नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि सबसे पहले तो उसको जो समस्या आ गई है, विपत्ति आ गई, पाप का उदय आ गया, उससे दुखी हो रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने तिरस्कार कर दिया ना, तो उस तिरस्कार से वो और दुखी हो जाएगा कि भैया हमें तो दुख था, ये हमें समझाने की जगह क्या हो रहे हैं। बोलो, इसलिए बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाए ना, जो बहुत ज्यादा क्रोध हो, तो उसको कभी मत समझाओ। क्यों नहीं समझाओ? कि उसको यही होगा कि कोई हमें सुनता ही नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, क्योंकि उसको क्रोध में अंधा हो गया ना, तो उसको अपनी गलती नहीं दिख रही। तो अगर आप उसको गलती समझाओगे तो उसको क्या लगेगा कि भैया हमारा कोई हितैषी नहीं है, सब हमें ही समझाते रहते हैं, दूसरे से कोई कुछ कहने नहीं जाता है। तो ये लिखा ना इसमें कि भाई तिरस्कार अगर किया तो उससे क्या होगा, उसको दुगना दुख हो जाएगा, क्योंकि एक तो विपत्ति का दुख है और दूसरा तिरस्कार। इसलिए आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं है, कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उसका तिरस्कार करना योग्य नहीं है। और क्या लिखा, उपदेशदाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भले वचन कहना, मीठे वचन कहना, जो हृदय में प्रवेश कर जाएं, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाएं। बोलो, कि भाई दुखी हो रहा ना, तो पहले तो उसको समझाना कि हाँ भैया पूरा संसार की गलती है, तुम बस एक दूध के धुले हो, जितना सबने किया ना, सब बहुत बैरी है, सब बहुत दुष्ट प्राणी है, सब नरक से निकल के आए हैं, तुम्हारे साथ बन गए। तो पहले तो उसको समझाओ, क्या करो कि शांत करो। जब वो शांत हो जाएगा ना, तब आपकी बात सुनेगा। जब तक आप उसको अपने फेवर में नहीं लेंगे, अपने पक्ष में नहीं लेंगे, तब तक वो आपकी बात। तो पहले तो उसको क्या कहा कि देखो, इसमें लिखा कि उपदेशदाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना, मीठे वचन कहना, जो हृदय में प्रवेश कर जाएं, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए। बोलो, कि भाई बहुत सारे लोग होते ना दुखी होए, तो बहुत सारे लोग मिलने जाते, लेकिन वे सबको नहीं सुनाते अपना दुखड़ा। किसको सुनाएंगे? कि भाई सामने वाला जिसको लगेगा ना कि ये मेरा दुख सुनेगा, तो फिर उसके सामने तो रोना भी शुरू कर देंगे कि भैया बहुत दुख है, क्योंकि उसको लगा ना कि ये मेरी बात सुनेगा, या ये मेरे क्या करेगा, दुख का उत्तर देगा। तो आदिनाथ स्तुति में आदिनाथ पूजन करी ना, तो उसमें आदिनाथ भगवान को क्या सुना रहे हैं कि मारी दीन तड़ी सुन बीड़ती, कि भाई हम आपकी पूजन करने आए हैं ना, तो अब आप मेरा दुखड़ा भी सुन लो, क्योंकि ये बाकी लोग नहीं सुनेंगे और क्या नहीं करेंगे, उस दुख का उपाय भी नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको अपना दुख बता रहे हैं कि आप हमारा दुख सुनोगे भी और क्या करोगे, उसको दूर भी अवश्य करोगे। तो क्या लगा कि देखो, जाके हृदय में प्रवेश कर जाए और जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए, कि भाई उसको सुना भी सके और उसकी बात सुने, तो क्या हो जाए, वो व्यक्ति अपना दुख भूल जाए। आगे क्या लगा, करुणा रस से भरे उपकार बुद्धि से भरे वचन कहना चाहिए। कि अगर उसको समझा रहे तो कैसे समझाना, करुणा बुद्धि से, उपकार से। इसका मतलब ये बहुत बड़ा दायित्व है, लौकिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक के लौकिक क्षेत्र में भी आपको समझाना है ना किसी को, तो इसी प्रकार से समझाना कि वो क्या करे, सरलता से आपकी बात सुन ले और अपने चित्त को क्या कर सके, शांत करे। तो इतनी चर्चा भी हमने करी, शेष चर्चा आगे। ओम नमः।